आपकी माताजी जब चुनकर आए थे, उसका मतलब कार्यकाल खत्म होने के लिए मतलब 2.5 साल बाकी था और 2.5 साल हो चुका था। उस वक्त में आपकी माताजी का नाम नगर अध्यक्ष चुनाव के लिए सुर्खियों में था। फिर अचानक ऐसे हो गया कि किसी और का नाम आगे आ गया, आपके माताजी का नाम उसके अंदर रेस से हट गया। ऐसा क्या हुआ? आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमारे मेहमान डॉक्टर अजय कांत सर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आज़ाद आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज़ाद आवाज़ टीम को धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले आपने मुझे ये कार्यक्रम में बुलाया और कारंजा में सबसे पहली बार ही एक बेहतरीन उपक्रम आपके टीम ने शुरू किया है और इसमें जनता तक आम आदमी की आवाज़ जाएंगी और आने वाले समय में मैं आपकी टीम को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे सवाल है कि आप काफ़ी वक्त से, बहुत सालों से एक बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं शहर में। आप कितनी भी रात हो, कितना भी सीरियस पेशेंट हो, आप पेशेंट को एकदम रिलैक्स कर देते हैं। कितनी भी रात हो, आपको जब आवाज़ दिया जाता है, कॉल किया जाता है, आप पेशेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन काफ़ी वक्त से ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ परिवारों का कहना है कि आप वक्त नहीं दे पा रहे। वैसे तो आप आपकी ड्यूटी पूरी तरह निभाते हो, लेकिन रात की बात, तो सर ऐसा क्या है कि आप रात में टाइम नहीं दे पा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मुझे प्रैक्टिस को 25 साल हुए हैं और आने वाले ये जो अभी तक जो 25 साल हुए उसमें कारंजा की जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी बढ़ गई है। हम डॉक्टर लोगों पर का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, पेशेंट्स की संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए मेरा जो काम रहता है, मैं सुबह 9 बजे से रात के 9 या 10 बजे तक ओपीडी में ब्रेक करके मैं काम करता हूँ और अपने दवाखाने में 24 आवर्स 8 आवर्स की ड्यूटी में असिस्टेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी काम करते हैं और रात में भी मेरे जाने के बाद ये मेरी टीम 24 आवर्स नाइट में भी सर्विस देती है और जो भी इमरजेंसी पेशेंट रहता है उसके लिए मैं तुरंत अवेलेबल रहता हूँ। वो मेरे से पूछताछ करते हैं, मेरे को ईसीजी बताते हैं या मेरा गाइडेंस लेते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर को 24 आवर्स ओपीडी में बैठना ये पॉसिबल नहीं है। सही है। लेकिन हमारी टीम बहुत ही अच्छा काम अभी कारंजा में 24 आवर्स सर्विस देके कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि आप एक बहुत बड़े काबिल डॉक्टर हैं। आपकी फैमिली को एक डॉक्टर फैमिली के नाम से जाना जाता है। आपके पापा भी डॉक्टर थे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके जो लड़के हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतनी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है लोगों की, खासकर दिलों के पेशेंट की। आप उनके दिलों पर राज करते हैं। अब आपके हॉस्पिटल के अंदर आप जैसा कहीं चले जाए या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि बस अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं घर पे रहना चाहता हूँ, हॉलीडे फैमिली के साथ मनाना चाहता हूँ। इसके बाद में डॉक्टर साहब, आपका कांत हॉस्पिटल का फ्यूचर क्या है? नहीं, अभी तक तो मैं थक गया हूँ या मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अभी तक तो ऐसे मैंने सोचा नहीं है। क्योंकि मेरे मम्मी पिताजी को भी मैंने उनके उम्र के 80 साल तक 75 साल तक मैंने काम करते हुए देखा है और मैं काम नहीं करता हूँ, मैं मेरा काम एंजॉय करता हूँ। और कारंजा के लोगों ने काफ़ी सब बातें मेरे को जो अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर में मिलती थी वो सभी बातें मेरे को कारंजा में मिली है। इसलिए आने वाले समय में मेरा दवाखाना चलने के लिए मेरा लड़का ही डॉक्टर होना ऐसा जरूरी नहीं। आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हर फील्ड का डॉक्टर लेके एक बड़ा हॉस्पिटल करने का मेरा मानस है और अच्छी से अच्छी सुविधा कम रेट्स में लोगों को कैसे उपलब्ध करने का, इस बारे में मेरा सोचना शुरू है। हमारी दुआएं रहेंगी डॉक्टर साहब। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो हमारी दुआएं उसमें रहेंगी। मैं आपको जल्द से जल्द कामयाबी मिले। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि आने वाले नगर परिषद चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है किसकी सरगर्मियों के अंदर, मतलब ये गर्म माहौल के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किसका वजन ज्यादा है? अभी तो जो भी कारंजा के अपने लीडर मैं गए सालों से देख रहा हूँ, सभी लीडर्स मेरे को पावरफुल दिखते हैं। किसका वजन कम है ऐसे तो मेरे को लगा नहीं। हर शातिर और माहिर खिलाड़ी है और आने वाला समय ही बताएगा कि किसका वजन ज्यादा है। ये तो जनता को ही ठहराना पड़ता और समय के साथ उसका जवाब अपने को मिल जाएगा। ऐसा आपको कुछ आपका व्यक्तिगत विचार क्या ये बाजी मार सकता है कोई एक नाम? नहीं, मैं तो सबको पावरफुल सोचता हूँ और सिर्फ मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य को लेकर एक सवाल है कि हमारे शहर कारंजा
सर, हमारे शहर कारंजा के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सरकारी योजनाएं नहीं हैं। तो कभी कभार जो सीरियस पेशेंट होता है उनको कई किलोमीटर दूर, जैसे अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर रेफर करा दिया जाता है। तो अक्सर करके होता है कि पेशेंट रास्ते में दम तोड़ दिया जाता है, उनको फिर से घर पे ला लेना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि इसको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की नाकामी है कि उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया, या हमारे यहाँ की सियासत की नाकामी है कि उन्होंने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया? नहीं, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अपने यहाँ पे उप जिला रुग्णालय हुआ है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का ऐसा प्रयास है और ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने काफी यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और स्टाफ वो भी बढ़ा रहे हैं। अभी कारंजा के अपने ग्रामीण रुग्णालय में डायलिसिस सेंटर चालू हुआ है, और अपना जो कारंजा लाड़िया नगरी है ये समृद्धि से काफी नजदीक है। हाँ। इसलिए अपने को यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट समृद्धि पे होने के बाद पहला सेंटर कारंजा ही आता है, तो यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिटी स्कैन फैसिलिटी ये लाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रस्ताव भेजा है, और जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अच्छा। और रहा सवाल प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, या वहाँ पे उनको उतना स्टाफ मिलना या बाकी मिलना, ऐसी कुछ बातें होती है। अच्छा। लेकिन अभी कारंजा में भी आईसीयू चालू हुए, अभी एक 4 से 5 एमडी लोग मेडिसिन के कारंजा में है। गायनिक की फैसिलिटी में काफी सुधार हुए, बाल रोग तज्ञ भी काफी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी काफी है, और काफी नए नए लोग अभी डॉक्टर लोग कारंजा में आ रहे हैं। और ये जो कमी दिख रही है ये आने वाले दिनों में निश्चित रूप में इसमें बदलाव दिखेगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बिल्कुल, हमारे लिए मतलब एक बहुत खुशी की बात है कि आपके माध्यम से हमें ये पता चल गया है कि कारंजा स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, मतलब Definitely। बहुत सारी फैसिलिटी आने वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये जानकारी देने के लिए, हमारे शहर के लिए ये खुशखबरी है। डॉक्टर साहब, एक राजकीय सवाल है, आपके माताजी पिछले मतलब 10 से 12 साल पहले, शायद मेरी जानकारी है, उसके अंदर आप चुनाव में मतलब वो चुनकर आए थे नगर परिषद चुनाव में। आपको उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको कैसे लगा कि घर में जब नगर सेवक होता है तो जनता के कैसे सवाल होते हैं, कैसे उनके काम को अंजाम दिया जाता है? एक काफी अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस मेरे को 2011 से या 2016 तक मुझे और मेरे परिवार को मिला है, क्योंकि जब मम्मी नगर सेवक थी तो बाकी काम मेरे को ही देखना पड़ता था, और जहां तक मैं डॉक्टर फील्ड या डॉक्टर एसोसिएशन तक सीमित था, एक पर्टिकुलर लोगों तक ही मैं सीमित था, लेकिन नगर सेवक होने के बाद एक आम जनता तक मैं जा सका, और लोग भी उतने काफी मेरे नजदीक आ गए। हाँ। और उनकी जो छोटी छोटी समस्या या जो भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं वो भी मेरे को हक से बताते थे, कि एज ए डॉक्टर करके वो पहले मेरे नजदीक ही थे, और उनकी जो भी कुछ सुविधा रहती है, तो कभी कुछ लाइट के लिए फोन आता था, कभी एक साफ सफाई का मामला रहता था उसके लिए, या कभी रास्ते के लिए। और जो नगर पालिका की भी तभी वो हमारी जो टीम थी वो काफी अच्छी से काम कर रहे थे हम लोग, और तभी जो जो सुविधा या फैसिलिटी जनता को मैं दे सकता हूँ वो काफी अच्छे से मैंने काम करके मेरे को एक सुखद अनुभव उस समय मिला। पिछले जो नगर पालिका चुनाव के अंदर आपकी माताजी जब चुनकर आए थे, उसका मतलब कार्यकाल खत्म होने के लिए मतलब 2.5 साल बाकी था, और 2.5 साल हो चुका था। उस वक्त में आपकी माताजी का नाम नगर अध्यक्ष चुनाव के लिए सुर्खियों में था, फिर अचानक ऐसे हो गया कि किसी और का नाम आगे आ गया, आपकी माताजी का नाम उसके अंदर रेस से हट गया, ऐसा क्या हुआ? नगराध्यक्ष ये जो पद चुना जाता है ये मेजोरिटी से चुना जाता है, और राजकारण ऐसे रहता है कि रातों रात गेम बदल जाती है। तो ऐसे इसमें मेजोरिटी जिसकी ज्यादा रहते हैं वो नगराध्यक्ष चुन के आए, और उन्होंने भी काफी अच्छा काम में करके दिखाया, और अच्छा बेहतरीन उनका भी परफॉर्मेंस रहा, और उसके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को रहा, उसमें कुछ ऐसा ये नहीं प्रॉब्लम। आप नगर पालिका के अभी फिलहाल चुनाव नजदीक है और माहौल तो गर्म हो चुका है, आप फिर से राजनीति में आना चाहेंगे? अभी ऐसा तो कुछ इस बारे में सोचा नहीं है, आने वाला समय ही बताएगा क्या डिसीजन लेने का। अच्छा मतलब ऐसा आप मतलब फिलहाल उसके ऊपर काम कर रहे हो कि आना चाहिए ना आना चाहिए, आप मतलब पिछले बार भी मम्मी जब नगर सेवक करके आई थी तो तभी भी आखिरी के दिन मम्मी का नगर सेवक पद का चुनाव के लिए पर्ची
भरा था हाँ हाँ। और वो भी ऐसा कुछ मांग के नगर सेवक पद नहीं लिया था, वो एक चांस मिला था। और यदि जनता के लिए कुछ करने का चांस मिलता है तो निश्चित रूप से मेरे को खुशी रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक राजकीय सवाल और है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके अंदर डॉक्टर साहब हमने देखे थे कि आपका भावी आमदार का आपका एक न्यूज छपी थी, शायद आपको पता हो या आपके किसी चाहने वाले ने डाल दिया होगा। तो अब फिलहाल लेडीज के लिए एक नगर अध्यक्ष का पद है अभी फिलहाल, तो क्या आप फिर से नाम को आपके घर से नगर अध्यक्ष के पद के लिए लाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी सोचा नहीं, अभी ऐसा कुछ उस बारे में कोई भी सोचा नहीं और या ऐसा कुछ अभी विचार भी नहीं। अच्छा, आपको मतलब इसके ऊपर ऐसा कुछ अभी कहना नहीं है या फिर आप उसके ऊपर? नहीं, अभी ऐसा कुछ कोई विचार ही उस बारे में, क्योंकि ये महिला नगराध्यक्ष पद है। हाँ। और इसलिए कुछ उसके बारे में कुछ अभी इंटरेस्ट नहीं है, सोचा नहीं, ऐसा बोल सकते। डॉक्टर साहब, आपने महिला नगर अध्यक्ष के लिए आपने कहा कि अभी सोचेंगे, विचार करेंगे। अगर महिला ना होकर अगर जेंट्स के लिए अगर से ये रोस्टर ओपन होता तो आपका क्या विचार होते? यदि पब्लिक में से मेरे को यदि डिमांड होती है, लोगों की यदि ऐसी चाहत रहती है, तो गांव के लिए मैं निश्चित काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मतलब आप चेहरा आप ही का दे दीजिए ना। आप घर में से किसी का भी मतलब आपके फैमिली में से आप किसी लेडीज का मतलब फॉर्म भरवा कर चेहरा तो आप ही रहेंगे ना? नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है मेरे घर सब में। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपको हॉस्पिटल भी देखना होता है? हॉस्पिटल भी देखना होता है। नहीं, अभी मेरी लड़की है जो 12th स्टैंडर्ड में है और मैडम उसके साथ है, इसलिए ये मेरे को अभी पॉसिबल नहीं है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप मतलब नगर परिषद में आना चाहेंगे या फिर आपका वक्त हॉस्पिटल में देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हॉस्पिटल भी मेरा अच्छे तरीके से चालू है और यदि पब्लिक डिमांड होती है, गांव की डिमांड होती है और यदि मेरे को ऐसा कुछ दिखता है कि मेरे आने से कुछ गांव में मैं बदलाव कर सकता हूँ, जनता को कुछ दे सकता हूँ, तो मैं निश्चित गांव की सेवा के लिए तैयार हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने सीटी स्कैन ट्रोमा के बारे में आपने बताया, तो क्या आपने इसके ऊपर खुद से पर्सनली यहाँ के एमएलए या फिर दूसरे सियासतदानों से आपने संपर्क किया इसके लिए, आपने इसको लेके कुछ कोशिश की? नहीं, अपने गांव के जो एमएलए है ये खुद ही बहुत एक्टिव है। उन्होंने खुद होके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-3 बार जाके इसके लिए इंक्वायरी करके और अपने सिविल सर्जन और आरोग्य मंत्री से लेके बातचीत किया है और जल्दी ही ये फैसिलिटी कारंजा में शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आपका टाइम दिया हमें। हमारा वक्त यहीं पर ही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।